Hello beta ji, welcome to YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. As you are familiar, we were discussing the sector of economy, 10th standard economics chapter. Okay. Now we are going to start from the historical change in the sectors. Historical means ऐतिहासिक, okay, change हुआ sectors में, different sectors में कैसे किस तरह से अर्लियर क्या क्या काम थे और अब कैसे. Generally, it has been noted from the histories of many now developed country. Developed country जो अब हैं, now develop मतलब अब रिच कंट्री हो गए हैं, उनकी हिस्ट्री से देखा है कि एट इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर में वो क्या थे डेवलपमेंट के. प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है बेटा, समझ लगी. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि बेटा उस टाइम पे इंडस्ट्री बहुत कम और टर्शरी सेक्टर तो था ही नहीं, सर्विस सेक्टर ज़्यादा. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर. क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जैसा वीट, राइस, कॉर्न बेच के ही यूरोपियन कंट्री को जो वॉर में इन्वॉल्व थे अमीर कंट्री बन गया, रिच. सो इसलिए प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था अर्लियर? ध्यान रखो बेटा, मैंने पहले ही आपको कहा है ईच एंड एवरी लाइन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. ये आपका, ठीक है, ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जीडीपी पे पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगी. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी आई विल अपलोड सेपरेट वीडियो ऑन इट, मस्ट वॉच. नाउ वी आर मूविंग टू हिस्टोरिकल. ठीक है, पहले कौन सा सेक्टर इम्पॉर्टेंट था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए? विच सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्राइमरी सेक्टर. ओके. अब है एज द मैथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज. जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी करने के तरीके चेंज हुए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर, खुशहाल, अमीर होना शुरू कर दिया. इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर. इसने इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जितना कि पहले कभी भी नहीं. हमारे इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखा ना, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुई. ओके, ट्रेमेंडस प्रोडक्शन. Many people could now take up their activities. अब इतना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुई है, प्रॉस्पर हो गए, अमीर हो गए हैं और अपना पैसा जो इतना कमाया, क्या करें? तो फिर अदर एक्टिविटीज़, उन्होंने और कोई एक्टिविटी करनी शुरू कर दी है. देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर. इसलिए नंबर क्या है? क्राफ्ट पर्सन यानी कि कारीगर लोगों का, ट्रेडर यानी कि व्यापारियों का नंबर भी बढ़ने लगा. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम. खरीदना और बेचने की जो थी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गई. बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर. इसके अलावा ट्रांसपोर्टर भी थे. ट्रांसपोर्टर मीन्स जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे, रॉ मटेरियल को फैक्ट्रियों तक, और फैक्ट्रियों में क्या है, रॉ मटेरियल को पहुंचाना, और फैक्ट्रियों से जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट था वो मार्केट तक या कंज्यूमर तक. ओके. सो ये जो थी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी. हाउएवर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल. बट ठीक है, प्रोग्रेस होनी शुरू हुई, बहुत से प्रोडक्शन वर्क होना शुरू हुए, बट अभी तक भी जो प्रोडक्शन हो रही थी वो नेचुरल प्रोडक्ट से. ठीक है बेटा, यानी कि एग्रीकल्चर हुई या फॉरेस्ट से कुछ भी गुड्स मिले या एनिमल से, तो उसकी ही अभी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा थी, इंडस्ट्री, उन्हीं की प्रोडक्शन, वही ज़्यादा सामान बन रहा था. ओवर अ लॉन्ग टाइम, ओके, मोर देन 100 ईयर्स, लंबे समय से, 100 सालों से भी ज़्यादा, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस. नए नए अब तरीके जो थे मैन्युफैक्चरिंग के इंट्रोड्यूस हो गए थे बहुत सारे, और ये जो तरीके, नए नए मेथड्स जो थे. हाँ जी बेटा जी. अब आइए जी,
हम लोग कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो थी नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी, मोस्ट ऑफ द गुड्स, ज़्यादातर गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे कहाँ पे, ज़्यादातर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो जो थे प्राइमरी सेक्टर से ही, ओके हो रहे थे। प्रोडक्ट जो थे ज़्यादातर वो प्रोड्यूस प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट उनसे मिलते थे उन्हीं की प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो रही थी, और कोई नहीं, जैसे आयरन एंड स्टील, IT कुछ नहीं था ऐसे, ठीक है, प्राइमरी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन हुई, मतलब फैक्ट्रियों में काम, तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज़्यादातर वहीं पे मिलनी शुरू होगी। ओवर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक क्या हुआ, मोर देन 100 ईयर, 100 साल से भी ज़्यादा, ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा सालों में, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये तो चलता रहा काफ़ी देर तक, बट न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री के ज़्यादा नए तरीके इस्तेमाल हुए। फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, बहुत सी फैक्ट्रियाँ बनी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड होने लगी। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फॉर्म, पहले जो लोग फॉर्म्स में यानी कि खेतों में काम करते थे, अब उन्होंने फैक्ट्रियों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लेबर फॉर्म में लेबर थे, अब वो क्या करना शुरू हो गए, फैक्ट्रियों में लेबर बनना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे काम करना शुरू हो गए हैं। पीपल बिगन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी अब इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, ओके बेटा। मैनी मोर गुड्स एंड दैट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री एट चीप रेट, हाथों से सपोज कर लो चरखे से कपड़ा बना, हाथों से जो कपड़ा बना वो तो बहुत महंगा होगा बेटा, समझ लगी ना बेटा, वो बहुत महंगा होगा, और जो फैक्ट्री में कपड़ा बना हुआ वो बहुत सस्ता होगा। इसीलिए तो अंग्रेज़ों ने हमारी इकोनॉमी ख़राब कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री आ चुकी थी, फैक्ट्रियाँ आ चुकी थी, वो बना हुआ टेक्सटाइल लेके आते थे, कपड़ा लेके आते थे, और वो फाइन भी होता था प्रोडक्ट, और सस्ता बहुत, चीप रेट्स, ओके बेटा, सस्ते रेट पे मिलता था, इसीलिए लोगों ने ज़्यादा अब फैक्ट्रियों का यूज़ करना शुरू कर दिया। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली, धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले कौन सा सेक्टर था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनिशियली विच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, अब ग्रेजुअली चेंज हो गया सिनेरियो टोटली, अब हो गया सेकेंडरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्योंकि प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्टर चेंज, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्टर चेंज हो गया। पहले कौन सा सेक्टर इम्पॉर्टेंट था, इनिशियली प्राइमरी सेक्टर, ओके, अब कौन सा हो गया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसके बाद कौन सा सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया, दैट इज़ सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया, ओके बेटा। अब है इन द पास्ट 100 ईयर देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट, अब पिछले 100 सालों में एक और चेंज हो गया जी, शिफ्ट हो गया, बदलाव हो गया, कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर, पहले कौन सा था, प्राइमरी, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, सेकेंडरी, अब पिछले 100 सालों से कौन सा, टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि सर्विस सेक्टर, स्पेशली डेवलप कंट्री में, रिच कंट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा इसी में आता है। रिच कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा डेवलपर और खूब पैसा कमा रहे हैं वो। सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं, सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, अब टोटल प्रोडक्शन की टर्म में टर्शरी सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले प्राइमरी, शिफ्ट चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हुआ, सेकेंडरी, अब कौन सा सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोग जो हैं अब इसी में एम्प्लॉयड है, सर्विस सेक्टर में, एंड दिस इज़ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड, और ये
डेवलप्ड कंट्री में ऑब्ज़र्व किया गया है आमतौर पर चेंज, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर भी बहुत कम है, सेकेंडरी भी, और अब ये मूव कर गए हैं सर्विस सेक्टर की तरफ, टर्शरी सेक्टर की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इन इंडिया? इंडिया में अब टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कितनी है इन तीनों सेक्टर में? ओवर द ईयर हैव बीन चेंज, हमारी भी पिछले सालों में चेंज हुआ है, पैटर्न ऑब्जर्व किया गया सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप कंट्री। जैसे डेवलप कंट्री का चेंज हुआ है, इसी तरह इंडिया में भी काफ़ी सिनेरियो चेंज हुआ है। लेट्स वर्क आउट दीज, जो चीज़ें आपने करनी कैसे। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप कंट्री इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैव बीन टेकन प्लेस बिटवीन द सेक्टर्स? डिफरेंट सेक्टर में क्या क्या, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू कि पहले जो था प्राइमरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट था, वहाँ पे भी अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई यूरोप में, तो यूरोप में सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री इतनी सेटअप होगी। आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी 16-17 सेंचुरी में ब्रिटेन में आई, सबसे पहले इंग्लैंड में, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, इंडस्ट्री, तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर ओके हो गया इम्पॉर्टेंट। और अब टर्शरी डेवलप जितने भी है ये आपने मेंशन करना है किस तरह से कैसे। अब है correct and arrange the important aspect for calculating GDP from this jumble। GDP कलेक्ट करनी है। To count goods and services, we add the number that are produced. We count all those that were produced in last 5 year। हम क्या काउंट करते हैं? पर्टिकुलर ईयर, हमने यही किया था ना, पर्टिकुलर ईयर कितने से कितने तक, ये हर गवर्नमेंट का अपना होता है, हर साल का, हर 2 साल का, कि लास्ट 5 ईयर का हमारा ये काउंट किया जाता है। सिंस वी शुडंट लीव आउट एनीथिंग, वी एड अप ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैं आई हैव टोल्ड यू गुड्स एंड जीडीपी पे एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। ग्राफ 1 शो कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ये है। और ग्राफ ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का शो कर रहा है तीनों सेक्टर्स में कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई। दिस इज़ शोन फॉर 2 ईयर, 2 सालों का कंपैरिजन है। कौन कौन से 2 साल हैं ये चेक कीजिए। एक तो 1970 और 71 लिया गया है, और 2010 यानी कि 2010 एंड 11 लिया गया। 1 साल की मैंने बोला ना, वहाँ पे पीछे आपका 5 ईयर का आया था, वो हम डिटेल में रॉन्ग। 1 साल की ये उठाया गया है और कंपैरिजन किया गया है। 1 साल है 1970s का, इधर 2010 का। ये 1970s में देखिए ये थी हमारी तीनों सेक्टर में, ठीक है। अब नीचे आपका दिया हुआ है, ग्रीन का मतलब है, सिंबल नीचे दिए हुए हैं, ग्रीन का मतलब है, जो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है वो मतलब है प्राइमरी सेकेंडरी, येलो है, टर्शरी क्या है, वॉलेट, हाँ जी पर्पल कलर है, ओके पर्पल कलर है ये। और ये देखिए ऑलमोस्ट इक्वल है, लिटिल बिट प्राइमरी ज़्यादा है, बट देयर इज़ नो डिफरेंस। 1970 अब 2010 में देखो जी कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। प्राइमरी सबसे कम रह गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस, और सेकेंडरी सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंडरी है, तो टर्शरी सेक्टर है वो जो है वो सबसे ज़्यादा है पर्पल कलर में, ओके। ये आपने देखना है किस में कितनी इनकम हो रही है। साइड में आपके रुपीस करोड़ में दिए गए कितनी इनकम कौन से सेक्टर से हो रही है, ये आप लिखोगे, ओके बेटा। सो इंडिया में भी किस सेक्टर में ज़्यादा है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेट्स वर्क दीज आउट। विच वन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इनको देख के, दीज आर क्वाइट सिंपल एंड ईजी। इन ग्राफ्स को देख के आप सिंपली यू कैन आंसर, ओके। स्टिल यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, सेंड मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। मूविंग नेक्स्ट,
मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन, ये कंपैरिजन क्या शो करता है, क्या कंक्लूजन है, आपने कंपेयर करना है. डू इट योरसेल्फ. ओके, इफ यू आर गेटिंग इन प्रॉब्लम आई विल try solve your problem, but firstly you will try yourself. Rising importance of the tertiary sector in production. अब सर्विस सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है डे बाय डे. ओके, ओवर 40 ईयर, पिछले 40 सालों में 70, हमने डिस्कस किया 1971 से 2010 तक, ये 40 ईयर्स हो गए. 40 ईयर्स में टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा, ठीक है, इम्पॉर्टेंस बढ़ी है. वाइल प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स आर, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ी है, बट सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर, द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर. एज अ रिजल्ट, इस जिसके नतीजे में क्या हुआ, 2010 में टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. ये चीज़ें ध्यान में रख लो बच्चे अच्छे से. पहले कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी. अब 2010 आते आते कौन सा सेक्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया इंडिया में, टर्शरी सेक्टर. और इसने किसको रिप्लेस किया है, प्राइमरी सेक्टर को. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट देन है, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट. अब इंडिया में भी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है, देयर कुड बी सेवरल रीजन. इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी सर्विस सेक्टर में हैं. ये भी सारी की सारी एक बार अच्छे से रीड कर लेना बच्चे. ओके बेटा, क्योंकि आपको MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में दीज आर हेल्पफुल. कंफ्यूज नहीं होगे कौन कौन से टर्शरी सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में. ये सारी की सारी सर्विसेज किसी भी कंट्री को चाहिए. ओके, सेवरल सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज की ज़रूरत है. दीज कैन बी कंसिडर, और इनको बेसिक सर्विस आजकल कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है आजकल, बेसिक सर्विस. ओके, ये सारी की सारी इनको कंसिडर किया जाता है, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को बेसिक सर्विसेज. इन डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. और डेवलपिंग कंट्री में जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बन जाती है कि इन ये सर्विसेज सबको प्रोवाइड करवाए. ओके, और इनकी प्रोविज़न, प्रावधान जिसको हम लोग कहते हैं, ये सबके लिए हो. ओके, सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट. अब हमारे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, और उसकी वजह से सर्विस सेक्टर भी डेवलप हुआ. वो कैसे, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. बहुत सी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, कैसे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हाउ, हाँ जी बेटा जी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सारी की सारी चाहिए. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज चाहिए. प्राइमरी सेक्टर को बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्ट, और उसमें मशीनरी देखो कितनी है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, फर्टिलाइज़र, ओके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी है वो इंडस्ट्री से ही बन के आएगा ना. तो सेकेंडरी सेक्टर अपने आप प्राइमरी सेक्टर के साथ डेवलप हो गया. अब इनको लाना ले जाना ट्रांसपोर्ट चाहिए, इनको बेचना ले जाना ट्रेड अच्छा होना चाहिए, फसलें बहुत ज़्यादा है तो स्टोरेज की फैसिलिटी. ये सारी की सारी हमने देखा है. ओके, ग्रेटर द डेवलप, जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की अब जितनी डेवलपमेंट हुई उतनी ज़्यादा सर्विसेज अब बढ़ी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाहिए, हर एक में काम करने वालों को चाहिए. ओके, काम करने के लिए अब जितना काम बढ़ाना है तो बढ़िया से इंजीनियर्स चाहिए और ऑफिसर्स चाहिए, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए सब में, तो सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी ना बेटा. दिस थर्ड लेवल राइज. ओके, एज द इनकम लेवल राइज, जैसे ही इनकम बढ़ी, certain section of people start demanding many more services.
अब प्राइमरी सेक्टर ने प्रोग्रेस की, सेकेंडरी ने प्रोग्रेस की, लोगों ने पास पैसा बहुत आ गया, अमीर हो गए, अमीर हुए तो उनको सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बाहर खाने जाना बाहर तो होटल रेस्टोरेंट होने चाहिए, घूमने फिरने टूरिज़्म, घूमने फिरने, अब पैसा एक्स्ट्रा तो छुट्टियों में चलो जी बाहर घूम फिर आए, तो फिर टूरिज़्म, ओके, डिपार्टमेंट डेवलप हो गए, फिर शॉपिंग भी, प्राइवेट शॉपिंग मॉल खुल गए, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए, पैसा है तो प्राइवेट स्कूल खुल गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक्सेट्रा। आप खुद ही, दिस अ लॉन्ग लिस्ट, ओके, आप खुद देख लीजिए कितने ज़्यादा लोगों की अब, क्योंकि पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो उनकी क्या है, अब ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, उनको सर्विसेज भी ज़्यादा चाहिए, ऐश आराम की ज़िंदगी जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसलिए जैसे हमारे लिए पहले अर्लियर मोबाइल कोई ज़रूरत नहीं था, अब पैसे, अब बिजनेस फैले हुए हैं तो मोबाइल को बिना तो 1 मिनट भी नहीं सोचा जाता। सो ये टर्शरी सेक्टर डेवलप हो गया ना। फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले सालों से क्या हुआ, दरअसल सर्टन न्यू सर्विसेज, बहुत सी नई सर्विसेज आ गई हैं, जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल हो गई है, ओके, सबसे ज़रूरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। अब कोविड-19 के पीरियड में तो सबसे ज़्यादा असेंशियल और इम्पॉर्टेंट बन गई है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। पैंडेमिक में सारा काम इस टेक्नोलॉजी की वजह से चला है, ओके। सो द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन रीजिंग, इसलिए रैपिडली, बहुत जल्दी से बढ़ रही है। चैप्टर 4 में हम लोग ये एग्जाम्पल करेंगे न्यू सर्विसेज और रीज़न क्यों बढ़ रही हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर, आपको ज़रूर याद करना चाहिए दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली, बट सर्विस सेक्टर सारे इक्वल नहीं, एक बराबर नहीं बढ़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सर्विस सेक्टर जो है अलग अलग तरह के लोगों को नौकरियां दे रहा है अलग अलग सर्विस सेक्टर में। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज, अब ज़्यादा तो नहीं ना नौकरियां दे सकता है, एक हर चीज़ की लिमिट होती है, जितनी नौकरियां, ओके, जितनी जॉब्स हैं उतनों को ही एम्प्लॉय किया जाएगा। एट वन एंड देयर इज़ अ लिमिट नंबर ऑफ सर्विसेज, ओके, सर्विसेज का लिमिट है दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर, अगर वो एम्प्लॉय भी करते हैं। अब सर्विस सेक्टर में किनकी ज़्यादा डिमांड है, हाईली स्किल्ड एंड एजुकेशन। देख लो बच्चे, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, जितना आप स्किल्ड, ट्रेंड और एजुकेटेड होंगे उतनी हाई पोस्ट पे जॉब्स आपको मिलेगी सर्विस सेक्टर में, उतनी हाईली आप लोग स्मार्टली और रिच पेड, ओके, जॉब्स। एट द अदर एंड, दूसरी तरफ क्या है, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंगेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करते एंगेज्ड हैं, सच ए स्मॉल शॉपकीपर, छोटे मोटे हाईली पेड नहीं, छोटे मोटे शॉपकीपर भी है, रिपेयर भी करते हैं जो रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा, छोटे मोटे भी है, ठीक है, जिसको हम लोग कह लें लेस एजुकेटेड भी है, जिनके ऊपर सर्विस सेक्टर चलता है। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, ये जीविका का साधन जिसको हम लोग कह लें जीने के लिए मिनिमम चलो कमा लेते हैं। परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी, और वो थोड़ी बहुत भी पैसे पे, ठीक है, बहुत सैलरी पे काम कर रहे हैं, कम सैलरी पे, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है काम करने का, सो इसलिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस, सो जो हाईली स्किल्ड और ट्रेंड और रिच वही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो लेस एजुकेटेड स्किल्ड है वो इतना नहीं, ओके, इम्पॉर्टेंस ग्रा कर रहा है। तो हम लोग इसके बारे में भी नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, ये बेटा देखिए ग्राफ 2 हमारा दिया हुआ है, शेयर ऑफ सेक्टर जीडीपी में कितने सेक्टर का, कौन कौन से सेक्टर का कितना शेयर है उसके बारे में। टर्शरी सेक्टर देखो पर्पल कलर का है, 2010 में
ज़्यादा ये हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया है। सेकेंडरी सेक्टर सेकंड प्लेस पे है और प्राइमरी सेक्टर जो है वो थर्ड प्लेस पे है। ये 2010-11 का, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेशन है। और 17 तक हम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या तब भी टर्शरी सेक्टर आगे था। अब आइए जी, रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया ये है कि वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज तो हुआ है, शेयर तीनों सेक्टर्स जो है उनके शेयर में जीडीपी में, पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा करता था, अब टर्शरी सेक्टर ये शिफ्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड है अब टर्शरी सेक्टर में। ग्राफ 3 शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट टू 3 सेक्टर। 1970-71 में कितने थे और 2009 और 10 तक आते आते प्राइमरी में कितने रह गए एम्प्लॉयड या दूसरे में। ओके, कंटिन्यू। बट ठीक है, जीडीपी में ज़्यादा शेयर है टर्शरी सेक्टर में, बट अभी भी इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं एम्प्लॉयड कौन से सेक्टर में हैं? प्राइमरी में। 1970 में भी ज़्यादा थे और 2010 तक आते आते भी। दिख रहा है ना बेटा आपको? ज़्यादा एम्प्लॉयड कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड लोग। ओके, इनकम यहाँ पे लो है तभी तो जीडीपी में इसका शेयर कम है। जीडीपी में ज़्यादा किस सेक्टर का है? ज़्यादा अर्निंग किस सेक्टर से इंडिया को हो रही है? दैट इज़ टर्शरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर, क्योंकि स्किल्ड ट्रेंड और एजुकेटेड पीपल है इधर, उनकी सैलरी उनके वेजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो एक ही हैं, वो 10 या 100 के बराबर कमा रहे हैं लेबर के, ठीक है, इतने ज़्यादा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 के, यानी कि पढ़ाई लिखाई स्किल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इसी से कंट्री की जीडीपी भी रेज होती है। ओके, सो व्हाई डिडंट अ similar shift out primary happen in the case of employment? It is because not enough job created in the secondary. अब ये है कि ठीक है जी, इनकम तो जीडीपी तो हमारी ज़्यादा रेज हो रही है सर्विस सेक्टर टर्शरी सेक्टर की वजह से। अब एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है इन दोनों सेक्टर में ज़्यादा? इसमें ज़्यादा जॉब्स ही नहीं है। जॉब्स प्राइमरी सेक्टर में, खेतों में काम करने के लिए लेबर बहुत चाहिए। अगर 5 लेबर की ज़रूरत है तो कई बार क्या करते हैं, लैंड ऑनर जो है वो क्या करते हैं, फार्म ऑनर, वो 10 को लगा लेते हैं 5 की जगह पे, 10 की जगह 20 पे, ठीक है। उसकी सैलरी हाफ, जैसे कि एक लेबर की दिन की जो है 500 मान लो, उसकी डेली वेजेस है जिसको हम लोग दिहाड़ी बोलते हैं, तो वो 10 की जगह 20 को लगा लेता है, मेरा काम हो जाए, और इक्वल 250 या 300 उनमें बांट देता है। गेटिंग माई थिंग? यानी कि लेस रेट पे अपना काम जल्दी करवाने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि एम्प्लॉयड ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है, बट इनकम यहाँ पे सबसे कम है। आज ये जी, थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड वेंट अप मोर 9 टाइम्स जो है वो रेज हो चुकी है, 9 गुना ज़्यादा, ठीक है। इस पीरियड में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ी है इंडस्ट्री में, 3 गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ओके बेटा, समझ लगी है? इस बात की दोबारा से समझ लो। इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ गया है और 9 गुना ज़्यादा बढ़ा है इस पीरियड में, इस समय में। अब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है एम्प्लॉयमेंट भी। द सेम अप्लाई टर्शरी सेक्टर एज वेल, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में भी ऐसे ही हुआ है। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ी है, 14 टाइम्स। ओके, प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में 14 टाइम्स बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट 5 टाइम्स। अब ये बेटा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दीज कैन कम इन द MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ध्यान से सुनो फिर से। सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ये 9 गुना ज़्यादा, 9 टाइम्स, पिछले टाइम में 9 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ी है।
पर एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी है? 3 टाइम्स। टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन जो है 14 टाइम्स बढ़ी है, बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 5 टाइम्स, 5 गुना ही बढ़ी है। ये आपने ध्यान से करना है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री, आधे जो हैं वर्कर कंट्री में वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट दोनों सेक्टर में जितनी प्रोडक्शन बढ़ी है उतनी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर वर्कर किस में काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में, मेनली एग्रीकल्चर में। प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द, और जीडीपी का बहुत कम है, चाहे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मैंने आपको बता दिया हाउ। इन कंट्रास्ट सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या हुआ है? 3 to 4 ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज एम्प्लॉयड लेस, प्रोडक्शन बढ़ी है बट लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम है एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी सेक्टर। डज इट दिस मीन दैट द वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच एज दे कुड? इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले इतनी मेहनत से इतना जो है आउटपुट नहीं दे रहे जितना कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वाले इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में। what it means that there are more people in agriculture, लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा है। So even if you move too few people out, production will not affected। कुछ एक लोग अगर एग्रीकल्चर से निकाल भी लिए जाएं तो भी प्रोडक्शन पे, काम पे कोई असर नहीं करेगा। अदर वर्ड्स वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। मैंने आपको वो बता दिया अंडर एम्प्लॉयड कैसे, 5 की ज़रूरत है तो 10 को लगाया हुआ है, वो अंडर एम्प्लॉयड ही हो गया, लेस पेमेंट। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी। लक्ष्मी का एग्जांपल लीजिए आप लोग। ओके, ओइंग अबाउट 2 हेक्टर लैंड, उसकी 2 हेक्टर लैंड है, अनइरीगेटेड है पूरी तरह से, मतलब बारिश के ऊपर है। अनइरीगेटेड उसको कहते हैं, बारिश होगी तो पानी मिल गया, सिंचाई होगी, नहीं है तो उसके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है इरीगेशन का, उसको कहते हैं अनइरीगेटेड लैंड, डिपेंडेंट ऑन द रेन। तो फसलें कौन कौन सी वो ग्रो करी है? ज्वार एंड अरहर। ओके, ऑल द 5 मेंबर, फैमिली के 5 मेंबर और पांचों के पांचों 5 मेंबर्स जो हैं वो सारा साल यहीं पे काम करते हैं। गेटिंग माई थिंग? फैमिली के 5 मेंबर इधर ही खेतों में ही लगे रहते हैं। एवर एल्स टू गो वर्क, वो बाहर कहीं जाके नहीं काम करते। ओके, मतलब बेकार थोड़ा बहुत काम कर लिया खेतों में और बाकी बेकार बैठे रहे। एक जना 2 घंटे 4 घंटे लगाया, 4 घंटे बाकी बेकार। बाकी जो चाहें तो वो बाहर काम कर सकते हैं। Each one is doing some work but no one is fully employed। सारे थोड़ा थोड़ा काम करें, लेबर एफर्ट उनके हैं, बट पूरा दिन जिसको हम लोग कहते हैं 6 घंटे या 7 घंटे, ऐसी सिचुएशन नहीं है। दिस सिचुएशन इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, दिखाई ऐसे देते हैं कि काम कर रहे हैं सारे, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन पोटेंशियल। जितनी उनकी कार्य क्षमता है, जितनी उनकी पोटेंशियलिटी है, वो उतना काम नहीं करते। ठीक है बेटा, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई। ऐसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि हमें दिख रहा है कि चारों के चारों पांचों के पांचों फैमिली मेम्बर तो काम करे अपने खेतों में, बट वो कम काम करे, जितने घंटे उनको काम करना चाहिए उतना नहीं। ओके, सो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है और छुपी हुई होती है क्योंकि नहीं दिखता कि वो अंडर एम्प्लॉय। कंट्रास्ट टू समवन हु डजंट हैव, ठीक है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं, जो काम नहीं कर रहा, वो तो सबको दिख रहा है अनएम्प्लॉयड है, क्लियरली विजिबल है कि अनएम्प्लॉयड है। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं, जो छुप के दिखती नहीं है। नाउ
सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड है, जमींदार जगीरदार जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। सुखराम कम्स एंड हायर 1 or 2 मेंबर ऑफ द फैमिली टू वर्क। अब आजो जी की जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, वो उस गांव का सुखराम, और वो आता है लक्ष्मी की फैमिली के पास और कहता है कि आप लोग 5 मेंबर्स हो, 5 में से 2 मेंबर्स आओ, 2 या 3 मेरे खेतों में काम करो, ओके। सो नाउ एबल टू, अब 2 मेंबर जो गए हैं, 1 और 2 मेंबर जो हैं, अब लैंडलॉर्ड के खेतों में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे क्या होगी, फैमिली को सम एक्स्ट्रा इनकम, जो भी वो वेजेस या सैलरी देता है। सिंस यू डोंट नीड 5 पीपल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके फैमिली के 5 मेंबर जो एक छोटे से प्लॉट पे काम करते रहें, बाहर नहीं, 2 लोगों को, ठीक है, बाहर जाके काम करना चाहिए। इससे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है घर की एंड उनके फॉर्म पे। ये अबव एग्जांपल है, 2 पीपल में मूव आउट टू वर्क इन अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री भी इसी तरह है कि घरों में काम है तो सारे फैमिली लगे हुए हैं मेंबर, अभी की सबकी ज़रूरत नहीं है, 2 बाहर जाके भी काम कर सकते हैं फैक्ट्री इसमें। इससे फैमिली को एक्स्ट्रा इनकम होती है और कंट्री भी रिच बनता है। ये एक लंबा है, कैसे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है अगर पूरे के पूरे जो हैं वर्किंग एज ग्रुप जो है वो काम करता हो, कंट्री भी रिच होता है। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड, इस तरह से फैमिली की अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगी एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू प्रोड्यूस एज मच एज फ्रॉम, और उनकी लैंड से भी उतनी प्रोडक्शन होती रहेगी जितनी पहले हो रही थी, ठीक है, क्योंकि 3 मेंबर तो है ही हैं। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर, ऐसे ही लाखों फार्मर हैं लक्ष्मी की तरह ही इंडिया में, ओके। जो क्या है, जिन लोगों को रिमूव करके लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको दूसरे काम लगा दिया जाए प्रॉपर एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफ़र नहीं करेगी, कम नहीं होएगी, उल्टा इनकम ऑफ द पीपल जो है वो बढ़ जाएगी, टोटल फैमिली इनकम वो बढ़ जाएगी अगर वो मूव करके किसी और सेक्टर में काम करे। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी हैपन इन अदर सेक्टर, अंडर एम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टर में भी हो सकती है, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जो है कैजुअल वर्कर है, ओके, दिहाड़ी पे काम करते हैं, या सीजनल, अर्बन सिटीज़ में भी डेली वर्कर, मैंने बोला ना इसको दिहाड़ी में बोलते हैं, डेली एम्प्लॉयमेंट या कैजुअल या सीजनल वर्कर। दे आर एम्प्लॉयड एज अ पेंटर, प्लम्बर, हमने देखा है कि जब काम मिल गया कर लिया, फैमिली के लिए अच्छा है, नहीं मिला तो ठीक है, रिपेयर पर्सन, और दूसरी जॉब्स ऐसे ही बहुत से हैं, उनको हर रोज़ काम नहीं मिलता। वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर, हम लोग दूसरे भी सर्विस सेक्टर के लोग देखते हैं ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग, ठीक है, हमने देखा है वैसे भी बाहर घोड़ा गाड़ी खींचने वाले या बाहर रोने वाले, दे मे स्पेंड होल डे बट अर्न वेरी, पूरा दिन वो लगा देते हैं मेहनत करते हुए, बट उनकी कमाई बहुत कम होती है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और अच्छा अवसर ही नहीं है, कोई स्किल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं, तो कम इनकम हो रही है फिर भी वही काम करी जा रहे हैं। अब लेट्स वर्क आउट दीज, अब इन पे काम कीजिए, ठीक है, ये कुछ एक हैं आपके, ये आपने एक्टिविटी करनी है, जो पीछे हमने ग्राफ शो की है वो लिखना है। शेयर इन जीडीपी 70-71 में और 2010-20 में, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, ये प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का लिखा हुआ है, ध्यान रखना, शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर का लिखा हुआ है, आपने ये सारा यहाँ पे लिखना है बेटा, ओके, कितना कितना वो ग्राफ को देखकर। What are the changes you observe in the primary sector over a span of 40 years? 40 years में क्या क्या चेंज वो आपने लिखना है। चूज द करेक्ट आंसर। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन people do not want to work, are lazy in manner,
आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। आंसर बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। ओके, नॉट पेड आंसर विजिबल है। विच वन इज, आपने ये एक्टिविटी खुद करनी है। बट अब नेक्स्ट देखिए जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको बता दिया गया क्या है, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट का कि काम नहीं करना चाहता है या लेज़ी है या बहुत कम काम करता है, जितनी कैपेबिलिटी है उससे कम। ये देख लो, ये देख लो, कौन सा हिंट मैंने दे दिया थोड़ा सा। अब आ जाइए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया। इंडिया में जो पैटर्न में चेंजेस हुए हैं ऑब्जर्व किए गए फॉर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, डेवलप कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, कौन कौन से सेक्टर में कितने चेंजेस हुए हैं, क्या डिज़ायर्ड है, जिनकी ज़रूरत है बट हुए नहीं अभी तक। ठीक है, बिटवीन सेक्टर वर डिज़ायर्ड, जिनकी ज़रूरत थी बट डिडंट हैपन इन इंडिया, बट इंडिया में हुए नहीं। वाई शुड बी वरीड अबाउट द अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों चिंता करनी चाहिए, ये भी मैंने बता दिया था कि एक फैमिली की इनकम बढ़ती है तो कंट्री की इनकम बढ़ती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understood each and every concept very well, but still you have any problem, send me your problem in comment section. Okay, but read each and every thing good way.